धन्य है वे साधु जिसकी कथा करते थे वो नायक सामने हैं, जिसके गुणानुवाद गाते थे वो प्रभु सामने तो बैठे हैं। पराम्बा जगदम्बिका सामने बैठी है, ललिता राज राजेश्वरी, वे शाक्त जो पराम्बा के बिना एक पल नहीं जी सकते। ऐसे वे श्री विद्या ब्रह्म विद्या उपासक पराम्बा को निहार रहे हैं और उन्हें ही अपना आचार्य मानकर राम से दृष्टि हटा ली है। शाक्त राम को नहीं देखना चाहते, पराम्बा को निहार रहे हैं। इस देश में अनेक संप्रदाय ऐसे हैं, उन संप्रदायों के आचार्य, जैसे रामानुज संप्रदाय के आचार्य तो लक्ष्मी जी हैं ना, उनकी गुरु तो लक्ष्मी है, नारायण नहीं है, रामानुजाचार्य हैं। वल्लभाचार्य के गुरु तो यमुना हैं, आचार्य वल्लभ की, वल्लभाधीश आचार्य वल्लभ की जो गुरु हैं यमुना है, यमुना पटरानी महारानी। श्रीनाथ जी में प्रतिदिन यमुना के जल से अभिषेक होता है भगवान श्रीनाथ जी का। आप में से कुछ लोग ये जानते होंगे, प्रतिदिन यमुना जी का जल जाता है और श्रीनाथ जी उसी से स्नान करते हैं प्रतिदिन। यमुना उनके आचार्य हैं, रामानुज उनके आचार्य लक्ष्मी जी हैं, किन्हीं की आचार्य गंगा हैं, किन्हीं की आचार्य तुलसी हैं। धन्य है इस देश में अनेक ऐसे साधक। एक हमें साधक मिले, बोले मेरी गुरु, मेरा आचार्य, मेरा सर्वस्व धरती माता है, जो धरती की विभूति लगाकर कि धरती मेरी गुरु है, ये मुझे धैर्य सिखाती है। कईयों ने गुरु अलग 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 दिशाओं को माना। धन्य है इस संसार का सबसे बड़ा एक संगठन, एक बहुत बड़ा सभ्य शिष्ट सुसंस्कृत संगठन। पूरे संसार ने उसे प्रणाम किया, उस संगठन के अनुशासन को, और उसने अपना गुरु भगवा ध्वज माना, ये कहकर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे तत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। दशरथ कहते हैं मैं भागा दौड़ा, मेरी अस्त व्यस्त आहट से दंपति समझ गए थे कुछ अनहोनी घटित हुई है। मेरे हाथ का घट लेकर वो जल नहीं पी रहे थे, मुझे छूकर देख रहे थे मैं कौन हूं, अपरिचित अजान। मेरे राजसी वस्त्र, मुकुट, वक्षस्थल की अनेक मालाएं, कवच, ये सब छूकर उन्हें पता लग गया था कि मैं कोई राजकुमार हूं, राजा हूं। मैंने वृत्तांत बताया कि मैंने अनायासी आपके पुत्र की हत्या कर दी है। वे दोनों बूढ़े अंधे माता पिता उसी समय प्राण दे बैठे, ये कहकर कि जब पुत्र ही नहीं रहा तो हम किसके आश्रम में जिएंगे। अरे मूढ़ जा, तू भी पुत्र के वियोग में ही प्राण देगा, तेरे प्राण जाएंगे पुत्र के वियोग में। तो पुत्र पुत्र कहता रहेगा, अपने पुत्र का स्मरण करते रहना, और वो दूर 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 जाता जाएगा, वो लौटकर कभी नहीं आएगा। जहां हमारा श्राप है ये मिथ्या नहीं होगा। ये कथा सुनाई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था दशरथ के, नेत्र ज्योति उनकी चली गई थी, अब वो सुन नहीं पा रहे थे। उनके प्राण स्पंदन धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे थे और कुछ पल में ही उनका मस्तक लुढ़क गया था, उनके प्राण पखेरु चले गए थे। अंत में वो 6 बार राम कह पाए। वो तो बहुत और भी राम कहना चाहते थे, अनेक बार राम राम राम, पर अंत में 6 बार ही उनके मुंह से राम निकला। राम राम कहे राम कही, राम राम
हरि हरि रघुवर बिने राम गए सुरधाम। राम राम कही राम कही, अंतकाल ऐसा कहते हैं कि वो आता नहीं है, कुछ और ही दिखाई देता है मृत्यु के समय। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतकाल जो अंतिम समय है, अंते मता सा गति, अंते मता सा गति है, जो अंतिम मति होगी हमारी, अंत में जो मति, जो अंत में विचार आते हैं, अंत में जो विचार कर रहे हैं हम, वैसी गति बनती है। प्राण उस ओर ही जाते हैं हमारे, प्राण उधर पीछा करते हैं जो हमारी अंतिम मति रहती है। दशरथ की अंतिम मति में राम थे, वो राम का पीछा करने लगे। उनके प्राण अब राम का पीछा कर रहे हैं कि राम है कहां, राम कहां है। अंते मता सागति, जो अंत में मति बनेगी। रानियां विलाप करने लगी, शोक हो गया। देखो तो सही, धरती का सबसे महान राजा, इंद्र जिसकी वंदना करता हो, यम वरुण कुबेर जिसे प्रणाम करते हो, जो पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पिता हो, जिसके 4 पुत्र हो, मृत्यु के समय एक भी बेटा पास में नहीं। राम लखन तो चले ही गए वन में, पर भरत रिपुदमन भी तो साथ नहीं है।